गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं जो स्कॉलरशिप का मैटर है तो वो छात्रों के दृष्टिकोण से बड़ा ही संवेदनशील होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे छात्र छात्राओं को मैक्सिमम स्कॉलरशिप छात्र छात्राओं की आ चुकी है और वो खुश भी हैं और अपना पढ़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन जो छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप से अभी तक वंचित हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक थोड़ा सा तनाव बना हुआ है कि स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, पता नहीं कब तक आएगी। तो इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। आज 11 मार्च 2022 का अपडेट है। संदेहास्पद छात्र छात्राओं की सूची जिला स्तर से फिर से जारी कर दी गई है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चित्रकूट का है। तो जिला समाज कल्याण अधिकारी जो होते हैं उनके इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो SC ST और जो जनरल के छात्र होते हैं वो आते हैं। तो ये दिनांक आप देख लीजिए 11 मार्च 2022 का है और समस्त जितने भी प्रधानाचार्य या प्राचार्य हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान पूरे जिले में हैं, सभी के लिए हैं। पूरे ये कंबाइंड सूची है और इसका आप देख लीजिए विषय जो है वो है शैक्षिक सत्र जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग के दसमोत्तर छात्रवृत्ति जो अन्य उच्च कक्षाएं हैं योजना अंतर्गत प्राप्त कराई गई सस्पेक्टेड डेटा के संबंध में निर्णय लिए जाने विषयक। तो इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। कृपया उपरोक्त विषय का अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति / सामान्य वर्ग के दसमेतर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विभागीय लॉगिन में सस्पेक्टेड डेटा प्राप्त कराया गया है, यानी संदेहास्पद डेटा उपलब्ध कराया गया है, जिस पर साक्ष्यों के आधार पर फॉरवर्ड या रिजेक्ट किए जाने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जानी है। यानी अब उनको या तो एक्सेप्ट करना है या फॉरवर्ड आगे कर देना है जिला स्तरीय अधिकारियों को, या उसको रिजेक्ट कर देना है। तो इसमें देखिए लिखा है कि अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार वांछित साक्ष्य की हार्ड कॉपी ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ स्पष्ट आख्या सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में समस्त सस्पेक्टेड डेटा को विभाग द्वारा ऑनलाइन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्थाओं के प्राचार्य / प्रधानाचार्य की होगी। अतः और इसमें संबंधित संस्थाओं की सस्पेक्टेड डेटा की श्रेणीवार सूची यानी अनुसूचित जाति की अलग और सामान्य वर्ग की अलग पत्र के साथ संलग्न उपरोक्तानुसार। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपसे पहले भी बताया था कि यदि आपका जिला स्तर से एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि आपके संस्था द्वारा तो लिख करके भेजा ही जाएगा, प्रूफ लगा करके पूरा रिकॉर्ड भेजा जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आपसे बताया था कि जिला स्तरीय अधिकारी जहाँ पर भी ऑफिस है वहाँ पर ऑफिस के कर्मचारी बैठते हैं, जा करके मिल करके उनको पूरा दिखा करके अपनी समस्याओं का निराकरण कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह से आपको वित्तीय किसी तरह से आपको हानि ना होने पाए, आपको स्कॉलरशिप मिले। किसी न किसी रूप में वो स्कॉलरशिप आपके काम आएगी और इसमें ज़्यादातर छात्र छात्राओं की इसकी ज़रूरत भी है। तो बच्चों मेरा आपसे यही कहना है कि अभी भी मौका है। ये सिर्फ देखिए ये जो कार्रवाई चल रही है आपको पता है कि पूरे यूपी लेवल पर चलती है। तो इसी तरीके के जो जिला लेवल पे जनपद स्तर पर जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो ये SC ST अभी हम जनरल की बात कर रहे हैं, इसी तरह से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो होगा वो OBC के जो छात्र छात्राएं हैं सस्पेक्टेड सूची में आता है उनकी सूची जारी करेगा, या ऑनलाइन प्रदर्शित कर दिया गया होगा उनका भी दिखता है। तो बच्चों इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण और ये सेंसिटिव समय है, यही समय है जा करके अपना काम करा लीजिए। आसपास आपके थोड़ी दूरी पर होगा, कुछ जगह ऐसी हैं जहां मुख्यालय दूर होता है, जैसे अगर हम चित्रकूट की बात करें तो यहां से अगर हम बरगढ़ पॉलीटेक्निक से देखें तो 65 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। तो ऐसी कुछ है, कोई परिचित का हो आप उनको भेज करके अपना काम आराम से करवा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सूची भी दिखाऊंगा और किस तरीके के जो ऑब्जेक्शन या सस्पेक्टेड या संदेहास्पद में क्या क्या चीज़ दिख रहा है, कैसे उनका निराकरण हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको निराकरण कराने के बाद आपको वहां पर जा करके उनको बताना भी पड़ेगा, पूरा प्रूफ सहित आपको देना भी पड़ेगा, तभी आपका ये निराकरण इसका हो पाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। घर बैठकर समस्या का समाधान किसी भी स्तर से नहीं होगा, ये बात आप जान लीजिए। तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं कौन कौन सी समस्याएं हैं और आपको करना क्या है ये मैं आपको फिर से बता देता हूं। तो बच्चों आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वो लिस्ट है जो उस पत्र के साथ संलग्न आई है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि पॉलीटेक्निक के लिए कोई अलग से लिस्ट जारी नहीं होती है। पूरे शिक्षण संस्थान जितने होंगे, चाहे वो ITI हो, पॉलीटेक्निक हो, BSc BA वाले कोई यूनिवर्सिटी हो या डिग्री कॉलेज हो, जो भी इस तरीके के कोर्सेज चलते हैं सभी के लिए ये सूची कंबाइंड रूप से कैटेगरी वाइज जारी की गई है। जैसे जनरल की अलग जारी की गई है और जो SC ST की है वो अलग जारी की गई। तो जनरल कैटेगरी की जैसे लिस्ट है तो
आप देख रहे हैं कितनी सारी लिस्टें हैं, इसमें कम से कम 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं पूरे ज़िले के, इसमें पॉलीटेक्निक के भी छात्र हैं। तो ज़्यादातर में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है, सब में यही कॉलम में एक कॉमन सेंटेंस होता है जो लिख दिया जाता है, पैराग्राफ आप उसको कह सकते हैं, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड येट ऑब्लिक मार्क्स मिसमैच, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो इस तरीके का ज़्यादातर केसेस में ये मिलेगा, जैसा मैंने पूरा स्टडी किया। जो बच्चे हाई स्कूल सीबीएसई आईसीएसई या किसी अन्य बोर्ड से कर करके आए हैं उनके में वही दिखाएगा प्रॉब्लम, हाई स्कूल से जो रोल नंबर है वो मैच नहीं किया। आप ये देख लीजिए, जैसे आप ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये लिखा हुआ है यूपी बोर्ड ऑब्लिक आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच्ड विथ यूपी बोर्ड डेटाबेस। तो ऑब्वियस सी बात है, यूपी बोर्ड के डेटाबेस से मैच नहीं करता है, तो ये प्रॉब्लम हर बार आती है। तो बच्चों इसका तरीका ये है, मैं आपको फिर से ये बता दे रहा हूँ कि आपको इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स या समस्याएं हैं वो जिला स्तरीय लेवल पर आप यदि उनसे मिल करके उसको परसू कर लेंगे तो वो वहीं पर शॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपकी स्कॉलरशिप में कोई भी किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, उसके बाद भी है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या आप बिल्कुल आप कहिए कि नादान हैं, तो आप किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क करके भी अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। तो एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे अगर आपके मन में ये आ रहा है या कोई आपसे ये कहता है कि आप ऑनलाइन कंप्लेन करो, फिर वहाँ पर जाएगा, फिर वो निराकरण कराएंगे या आपका हो जाएगा, या दूसरा कहते हैं आप वहाँ से झगड़ा कर लीजिए तो हो जाएगा, इन सबसे कोई समस्या का समाधान आपका नहीं होने वाला है। उसका कारण ये है कि आप यदि ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे तो उनके पास ये सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसको वो आधार बना करके आपकी जो समस्या का निराकरण है उसको दिखा करके कर देंगे ऑनलाइन, और आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका रिजल्ट ही मैच नहीं हुआ या आपका जो है तो वहाँ से रोल नंबर था वो मिसमैच हो गया, यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया, और वो दे देंगे। समस्या वहीं आपकी जो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होगी, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी और अंत में क्या होगा, वो रिजेक्ट कर देंगे, तो आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, वित्तीय हानि होगी। तो बच्चों बेटर ये है, कई सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर हम गए थे, हम वहाँ मिल के प्रेम से बात करके उनके साथ चाय बढ़िया जो ऑफिस स्टाफ होते हैं उनसे मिल करके हमने अपना काम करा लिया। तो आप बच्चों समझदार हो, वहाँ जा करके अपना काम करा लीजिए। संस्था से रही बात संस्था की, तो संस्था में देखिए कोई भी हो, आप यदि वहाँ से कहेंगे बात करेंगे तो वहाँ से डेटा जरूर भेजा जाएगा। यदि कुछ लिखने पढ़ने की बात आएगी तो उसमें भी प्रत्येक संस्था आपकी हेल्प करेगी, चाहे कोई गवर्नमेंट की संस्था हो, चाहे एडेड हो या फिर प्राइवेट हो। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात है, व्यवहारिकता से दृष्टिकोण से ये काम आप अपना करा सकते हैं। पिछले साल का मुझे याद है, मेरे कहने के बावजूद बहुत सारे बच्चों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया, बाद में उनका रिजेक्ट हो गया जिला स्तर से, उनके स्कॉलरशिप की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। फिर वो बाद में मुझसे आकर पूछ रहे थे कमेंट्स करके, कमेंट्स बॉक्स में कि सर अब हम क्या करें, अब क्या हमारा हो सकता है। तो उस समय बच्चों फिर कोई चारा नहीं बचता है, यदि एक बार वहाँ से रिजेक्ट हो गई तो फिर आप ख़त्म समझिए मामला, फिर कोई उसमें चारा नहीं बचेगा। तो बेहतर यह है कि जिला स्तर से आपकी फॉरवर्ड होना चाहिए आगे के लिए, ताकि अप्रूवल होकर आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ सके। तो शुभकामनाओं सहित मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी स्कॉलरशिप जल्दी से जल्दी आपके खाते में आए, समस्याओं का निराकरण हो। फिर कहूँगा कि अलर्ट बने रहिए संस्था के, और वहाँ संपर्क में रहते हुए अपना काम समय से करा लीजिए कि किसी का भी डेटा रिजेक्ट ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी, समय पर मिलेगी, परेशान मत होइए, लेकिन एक्टिव जरूर रखिए, जानकारी रखिए और अपना काम समय से जरूर करा लीजिए। तो ये था महत्वपूर्ण वीडियो। आपको जानकारी तक जो भी ऐसे छात्र छात्राएं हों जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक ना आई हो, तो जानकारी जरूर कर लें और वहाँ पर जा कर के मिल करके अपना काम अवश्य करा लें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।